ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप केस हुआ है उसके सपोर्ट में। लेकिन ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, क्यों? जबकि वहां तो हर पोस्ट पे वही है, वहां की सीएम हो, वहां की हेल्थ मिनिस्टर हो, वहां की पुलिस उनके कंट्रोल में, उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और अगर उनको न्याय मांगना भी है तो उनको न्याय कौन देगा? किससे न्याय मांग रही है वो? तो इस वीडियो में मैं ज्यादातर कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहले इस केस को काफी दबाने की कोशिश की गई, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करने लगे, फिर मीडिया तक बात पहुंची, फिर सोशल मीडिया तक बात पहुंची, फिर हम तक बात पहुंची और ये केस काफी हाइप में आ। इवन अभी तो एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, कॉमन मैन हैशटैग करके पोस्ट कर रहे हैं, हैशटैग स्पीक अप फॉर शक्ति। ये हैशटैग इतना ट्रेंड कर रहा है और लोग अभी बढ़ चढ़ के इसके बारे में बोल रहे हैं। अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज पोस्ट करिए हैशटैग स्पीक अप फॉर शक्ति। इंडिया में सबसे कम रेप केस दर्ज किए जाते हैं बिकॉज ये सारे केस पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते, डर के मारे, या फिर कई बार मिडिल क्लास के पास इतना सपोर्ट नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता कि वो इस केस को लड़ने से ही मना कर देता है और सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कई बार वो अपनी बदनामी की वजह से भी इस केस को पुलिस तक ले जाने में कतराते हैं। तो टीएमसी के एक लीडर ने बताया, शांतनु घोष जी ने, कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर ये रैकेट चलता था, नेक्सस चलता था। इवन एक टीएमसी के लीडर ने यह भी बताया कि उनकी बेटी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर सरस्वती पूजा में इंटर इसलिए नहीं करने दिया जस्ट बिकॉज ऑफ वो इस नेक्सस को सपोर्ट नहीं करती थी या वो इसको ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। तो अभी बात आती है पुलिस पर। बंगाल पुलिस उन स्टूडेंट्स को नोटिस भेज रही है जो भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं या इस सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। आज वो बहुत बायस्ड है, वो किसी भी निर्दोष को पकड़ के और हमें प्लीज करना चाह रहे हैं, हमें चुप कराना चाह रहे हैं, पर वो नहीं होने देंगे। 2 से 3 लोगों ने ये कहा। जिन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनको नोटिस भेजना चाहिए, जबकि उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? कॉलेज के अंदर एक दर्दनाक रेप होता है और घर वालों को फोन करके बताया जाता है कि तुम्हारी लड़की ने सुसाइड किया है। लेकिन जब वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट आती है, वो कुछ और ही बयां कर रही है कि 99% इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है और दर्दनाक हुआ है। 14 तारीख को जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट करते वक्त 7,000 लोग आते, 7,000 मॉब आते, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और जितने भी प्रोटेस्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। बाहर बहुत बड़ा ग्रुप था लोगों का जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि नारे तो ऐसे ही लगा रहे थे, वी वांट जस्टिस। और सबके कहने के बाद भी और देखा कि वो लोग वहाँ से मूव नहीं कर रहे थे, जा नहीं रहे थे, बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो रहा था। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बहुत देर तक वो लोग बाहर थे और पुलिस एकदम भी कुछ भी उनको अपनी वहाँ जगह से आगे नहीं बढ़ा पा रही। और हम लोग देख पा रहे थे जो भी वो मॉब था, जो भी था, उनका गुस्सा और वो सब, वो कोशिश कर रहे थे अंदर आने की। एकदम से सडनली जैसे ही ये हुआ, एक एक करके या कुछ करके लोग आए और सब लोगों ने तोड़ फोड़ करके अंदर घुसना स्टार्ट किया। उससे पहले ही हम लोगों ने, जो हम लोग की फीमेल जो पूरी टीम थी और जो पूरी रैली थी, उनको हम लोगों ने दूसरी जगह जाने के लिए बोल दिया था। और उनके जाने के तुरंत बाद ही यहाँ पे सारे जितना भी ये बैरिकेड लगे, ये सब तोड़ के वो लोग अंदर घुस गए और आके हम लोग सच में अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। ममता जी का एक स्टेटमेंट आता है कि वो अब प्रोटेस्ट करें और उन्होंने धारा 144 लागू कर दी। तो हाई कोर्ट ने पूछा कि आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, धारा लगा रही है, आपको ये सब करने की जरूरत क्या है? जबकि वहाँ तो हर पोस्ट पे आप ही है, सब कुछ आपके हाथ में, आपको ये प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ रहा है? तो ममता जी बोलती हैं, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हाथ है। जो भी मॉब थे, जो भी 7,000 मॉब वहां पर आए जिन्होंने अटैक किया, उनमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हाथ है। और ममता जी ने बोला इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए, लेकिन पुलिस को 7 दिन की मोहलत देना चाहिए, 7 दिन का वक्त देना चाहिए। 7 दिन के अंदर अंदर यह केस को क्लियर करना होगा। लेकिन हाई कोर्ट ने इस केस को स्पॉन्टेनियसली सीबीआई के हाथ में थमा दिया। फिर ममता जी ने बोला कम से कम पुलिस को 24 घंटे का वक्त तो दो, लेकिन हाई कोर्ट ने स्पॉन्टेनियस सीबीआई के हाथ में इस केस को थमा दिया। लेकिन जब सीबीआई के लोग वहां पर पहुंचे तब 7,000 लोग आए और वहां पर अटैक किया और प्रोटेस्टर्स, स्टूडेंट्स अपनी जान बचाकर वहां से भागे। देन उसके बाद ममता जी ने स्टेटमेंट दिया कि अब हम प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता होते तो वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वहां पर उनकी गवर्नमेंट ही नहीं है और बीजेपी के कार्यकर्ता तो चाहेंगे ना कि सच्चाई सामने आए, वो प्रोटेस्टर्स को क्यों रोकेंगे? और 7,000 जब लोग आएंगे, वो सब लोगों ने देखा हो, ट्रक में आए हैं, कोई ऐसे हैं दिखेंगे आते हुए, लोगों ने आते हुए देखा है। अब बंगाल के लोगों ने नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि इस केस में
टीएमसी के लीडर्स का हाथ है तो बंगाल को राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। हाल फिलहाल में संदीप घोष जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए सच्चाई सामने आनी चाहिए, वो किसी भी नेता का हाथ हो, किसी भी बिजनेसमैन का हाथ हो या कॉमन मैन का हाथ हो, किसी का भी हाथ हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए। वी वांट जस्टिस। तो टीएमसी के लीडर्स का मानना है कि इस केस में राजनीति हो रही है और वो मोहित्रा ने पोस्ट किया है। It to be like that. So there's no cover up. Mamata Banerjee is the only lady chief minister in India and has always stood for women's causes. To somehow put a political leaning to this and say that all of us are lapata ladies and all of us are somehow gungi guriyas is completely some kind of political narrative that we had to face before and that we're going to fight back again. We are with women. We are number one in the country for the safety of. मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ जो ऑलमोस्ट 10-11 साल पुराना है, जिसमें साफ जाहिर है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर नेक्सस चलता है, रैकेट चलता है। और एक स्टूडेंट ने एक ऑडियो भी वायरल किया है इंटरनेट पे, जिसमें वो सीधा सीधा बोल रही है, अपना नाम बता रही है और वो बोल रही है कि वह आरजीकर कॉलेज की स्टूडेंट है और इसके अंदर ये सब होता है। अब ये तो पता नहीं है कि जो ऑडियो नोट है ये ओरिजिनल है या फेक है, लेकिन उस लड़की ने अपना नाम भी बताया है और सारी जानकारी भी दी है। मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो भी सच्चाई है सामने आए, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो पकड़े जाए और उनको सज़ा मिले। मैंने ये वीडियो बनाई काफ़ी रिसर्च करने के बाद, जो भी सच्चाई है वो तथ्य है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बीजेपी फेवरेट है या मेरे लिए वीडियो राजनीति से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बस एक वीडियो बनाया है जिसमें जो सच्चाई है वो आप लोगों तक पहुँचे। ना मेरी बीजेपी फेवरेट है, ना टीएमसी लीडर है फेवरेट है, ना टीएमसी पार्टी मेरी ये फेवरेट है। वी वांट जस्टिस। तो आप भी अगर इसके ऊपर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जाइए सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए #SpeakUpForShakti। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा, सच्चाई मिली होगी। सो थैंक यू सो मच।